श्री चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला पंचम अध्याय श्लोक नंबर 1। प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। वैगुण्य कीटकलिता पैशून्य व्रणपीडिता दैनार्णवे निमग्नोऽहं चैतन्य वैद्यमाश्रये। मैं भौतिक कर्म के कीटों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हूँ, इसलिए दीनता के सागर में गिरकर मैं महान वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। तो संसार में लोग भौतिक कर्म रूपी कीटों से दंशित होते हैं, अर्थात भौतिक कर्म जब करते हैं लोग तो तरह तरह की उत्कंठाएं आती हैं, दुख कष्ट आता है। तो ये कीटों के दंशन जैसा है, जैसे कीड़े काट रहे हैं। तो भौतिक कर्म में जो कष्ट दुख उत्कंठा ये सब आती है, तो ये कीड़ों के काटने जैसा है। और जो भौतिकवादी लोग ये परस्पर प्रति द्वेष से पीड़ित होते हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव पोषण करता है, ईर्षा भाव पोषण करता है। तो ये ईर्षा भाव को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं फोड़ों के समान है। फोड़ा मतलब शरीर में जो गर्मी के दिन निकलता है उसको फोड़ा बोलते हैं, घाव जैसा होता है। तो वो कष्ट देता है, लाल लाल होकर निकलता है, तो ये कष्ट देता है। तो जो लोग भौतिक संसार में हैं और भौतिक कर्म में लगे हुए हैं, तो ये तो कीड़ों से दंशन के समान कष्ट अनुभव करते हैं और द्वेष के कारण फोड़ों के समान कष्ट अनुभव करते हैं। तो इसलिए इससे ये जो कष्ट हैं, जब शरीर में फोड़ा होता है, बॉयल निकलता है, या कोई कीड़ा काट देता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि दवाई के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं। तो जब संसार सागर में हम भौतिक कर्म में लिप्त रहकर उत्कंठा रूपी जो कीड़े काटते रहते हैं और द्वेष के कारण जो फोड़ों से हम पीड़ित हैं, उससे मुक्त होने के लिए, अर्थात सांसारिक द्वेष से मुक्त होने के लिए और भौतिक कर्म से मुक्त होने के लिए हमें किसके पास जाना है? श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य के पास जाना है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं दीनता के सागर में गिरकर, अर्थात दैन्य पूर्वक कोई वैद्य के पास जाए और ऑर्डर दे, मेरा ऐसा हुआ, ये करो वो करो, तो वैद्य कहेगा जाओ दूसरे किसी के पास, हमारे पास मत आओ। तो दैन्य भाव पोषण करना आवश्यक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं दीनता युक्त होकर दैन्य भाव से
मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी जो वैद्य हैं उनके चरणों में शरण ग्रहण कर रहा हूँ, क्योंकि वे ही मुझे इस देश और सांसारिक भौतिक कर्म के कीड़ों के दंशन से मुक्त कर सकते हैं। जय जय सचिसुत श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय कृपामय नित्यानंद धन्य। सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। निसंदेह वे सर्वाधिक यशस्वी तथा कृपामय है। जयाद्वैत कृपा सिंधु जय भक्तगण, जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। मैं कृपा के सागर अद्वैत प्रभु को तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जैसे समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। एक दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरणे, दंडवत करी किछु करे निवेदने। तो एक दिन प्रद्युम्न मिश्र जो एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के भक्त नीलाचल में, तो वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास और आकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने उन्होंने निवेदन किया। सुना प्रभु मुई दीना गृहस्थ अधम, कोनो भाग्य पाया छो तुम्हार दुर्लभ चरण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो गृहस्थ भक्त लोग, ये अपने को कितना विनम्र अधम पतित मानते थे, क्योंकि साधारण रूप से अहंकार सभी में होता है और गृहस्थों में अधिक होता है, इसलिए क्योंकि वो घर गृहस्थी चलाते हैं, घर का मालिक है, तो इसलिए अहंकार होना स्वाभाविक है। किंतु चैतन्य महाप्रभु के जो गृहस्थ भक्तगण थे, ये सब दैन्य भाव पोषण कर रहे थे। तो प्रद्युम्न मिश्र ये चैतन्य महाप्रभु के पास आकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि सुना प्रभु मुई दीना गृहस्थ अधम। यह महाप्रभु आप सुनिए, मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, गृहस्थ हूँ, और गृहस्थ के कारण वो अपने को भी दीनहीन मान रहे हैं और अधम मान रहे हैं। कोनो भाग्य पाँच तुम्हार दुर्लभ चरण। तो कहते हैं एक तो मैं गृहस्थ हूँ, अधम हूँ, पतित हूँ और दीनहीन हूँ, किंतु किसी भी तरह मेरे किसी सौभाग्य का उदय हुआ है जिसके कारण मैं आपके दुर्लभ चरण को प्राप्त हुआ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल या भगवान के चरण कमल हर किसी को प्राप्त नहीं होता, इसलिए जिसको प्राप्त होता है वो निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। कृष्ण कथा सुनिवारे मोरो इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोरे हैया सदैव। तो प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि मैं नित्य निरंतर भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करना चाहता हूँ। तो ये
उनकी अभिलाषा है, कृष्ण कथा श्रवण करने की अभिलाषा, और ये हर भक्त में होनी चाहिए, चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, सभी में कृष्ण कथा श्रवण करने की लालसा होनी चाहिए। तो प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु से अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए और कृष्ण के विषय में कुछ बताइए। प्रभु कहे न कृष्ण कथा मी नहीं जानी, सबे रामानंद जाने तार मुखे सुनी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कुछ कृष्ण कथा नहीं जानता, केवल रामानंद राय कृष्ण कथा जानते हैं, वही बोल सकते हैं कृष्ण कथा। और जब मेरी इच्छा होती है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, मैं रामानंद राय के पास जाता हूँ या उसी से सुनता हूँ कृष्ण कथा। भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनित है मन, रामानंद पास जाई कर श्रवण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि प्रद्युम्न मिश्र, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि तुम भगवान कृष्ण के संबंध में सुनना चाहते हो, क्योंकि अधिकतर लोग सुनना नहीं चाहते हैं कृष्ण के बारे में, उस भौतिक कथा सुनना चाहते हैं, किंतु कृष्ण कथा सुनने के लिए इच्छा नहीं होती। तो कभी कभी लोग आते हैं मंदिर में या कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा है, आकर बैठ जाते हैं जैसे उनको बहुत आग्रह है कृष्ण कथा सुनने के लिए। और जब कोई कृष्ण कथा कहने से पहले वो भगवान की वंदना करता है और कृष्ण कथा आरंभ करने जाता है, तो उसी समय वो उठ के चल देते हैं। इसका अर्थ है कि वस्तुतः कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए उनमें आग्रह नहीं है। तो इसलिए जिसके मन में आग्रह है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, वो बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हें कृष्ण कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम रामानंद राय के पास जाकर श्रवण करो कृष्ण के संबंध में। कृष्ण कथाय रुचि तमार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाय रुचि सही भाग्यवान। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा कृष्ण कथा में तुम्हारी रुचि उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम बहुत सौभाग्यशाली है। वस्तुतः जिस व्यक्ति की कृष्ण कथा श्रवण करने में रुचि है, वो भाग्यवान माना जाता है। और जिसकी, इसका अर्थ है कि जिसकी रुचि नहीं है कृष्ण कथा श्रवण करने में, वो हतभागा है, दुर्भाग्यशाली। धर्म स्वनिष्ठता पुंस पुंसं विश्वक्सेन कथास्य, नत्पादयति यदिरति श्रम एवै केवलम। जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विधि विधानों को उचित रीति से संपन्न करता है, किंतु कृष्ण के प्रति सुप्त अनुराग को विकसित नहीं करता, अथवा कृष्ण के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करता, वो व्यर्थ ही श्रम करता रहता है। श्रम ये वही केवल।
तो इसमें बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म का अनुष्ठान, विधि विधानों का तो अनुष्ठान करते हैं और अपने को धार्मिक मानते हैं, किंतु जहाँ तक भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने का प्रश्न है तो वो भगवान की कथा श्रवण करने में रुचि नहीं रखते। वो सोचते हैं कि हम तो धार्मिक हैं, सब धर्म का पालन करते हैं, हमें ये सब आवश्यक नहीं, कृष्ण कथा श्रवण करने की आवश्यकता नहीं या कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वो जो भी करते हैं, यदि वो भगवान की कथा श्रवण नहीं करते हैं या भगवान की कथा कीर्तन नहीं करते हैं और इसको छोड़कर बाकी जो भी करते हैं, ये सब केवल परिश्रम मात्र है, केवल परिश्रम होता है, कुछ लाभ नहीं होता है। तबे प्रद्युम्न मिश्र गेला रामानंदेर स्थाने रायर सेवक तारे बसाइल आसने। तब जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं कृष्ण कथा नहीं जानता हूँ, जब मेरी इच्छा होती है तो मैं रामानंद राय से सुनता हूँ, तुम जाओ रामानंद राय के पास। तो प्रद्युम्न मिश्र गए राय रामानंद के पास कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। तो जब पहुँचे तो राय रामानंद के सेवक पहले मिले तो उन्होंने उनको बिठाया, बैठने के लिए आसन दिया प्रद्युम्न मिश्र को। दर्शन ना पाया मिश्र सेवके पुछल रायर वृत्तांत सेवक कहते लगिल। तो प्रद्युम्न मिश्र बैठे हैं, सेवक ने आसन दे दिया बैठने के लिए, वो बैठे हैं और बहुत समय व्यतीत हो गया, राय रामानंद नहीं आ रहे हैं। तो प्रद्युम्न मिश्र आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा सेवक से कि क्या हुआ, बहुत देर हो रही है, राय रामानंद कहाँ गए? तो सेवक ने सारा वृत्तांत सुनाया प्रद्युम्न मिश्र। क्या वृत्तांत, क्या कथा? तो उन्होंने कहा कि राय रामानंद व्यस्त है, और किसमें व्यस्त हैं सेवक अब बता रहे हैं। दोई देव कन्या हय परम सुंदरी नृत्य गीते सुनिपुणा बयसे किशोरी सही दुहे लया राय निवृत उद्याने निज नाटक गीतेर सिखाय नर्तने। तो सेवक ने कहा कि राय रामानंद दो देव कन्या अर्थात देवदासी, तो जगन्नाथ मंदिर में पहले ये देवदासी प्रथा थी कि ये कन्याएं होती हैं, ये विवाहिता नहीं होती है देवदासी, ये कन्याएं होती हैं और अपने जीवन को जगन्नाथ की सेवा में वो समर्पित कर देती है। तो इन देवदासियों को महारी भी कहा जाता है। और ये प्रथा जगन्नाथ मंदिर में कई सालों से रही है कि देवदासी जगन्नाथ के सामने गीत गोविंद का गान करती हैं और नृत्य करती हैं जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। इसलिए ये जगन्नाथ की सेविकाएं हैं देवदासियाँ। तो इस सेवक कह रहा है कि वो जो दो देवदासी हैं, कन्या हैं, ये परम सुंदरी हैं और नृत्य गीत में अत्यंत निपुण दक्ष हैं। और उनकी आयु कितनी है? किशोर अवस्था है।
किशोर अवस्था माना जाता है 11 से 15, 16 से यौवन प्रारंभ होता है। तो ये प्राक यौवन अवस्था है। तो किशोर अवस्था में है ये दोनों देव कन्याएं, और गीत गाने में दक्ष हैं और नृत्य करने में भी दक्ष हैं। तो इन दोनों को लेकर राय रामानंद उद्यान में, एकांत स्थान में, उद्यान के भीतर अपने जो नाटक उन्होंने लिखा है राय रामानंद ने, उस नाटक के जो गीत हैं, नाटक में जो गीत हैं, उन गीतों को वो सिखा रहे हैं इन देवदासियों को, कि गीतों को कैसे गाया जाए और नृत्य किया जाए, वो सिखा रहे हैं। तो राय रामानंद ने जो नाटक लिखा था उसका नाम था जगन्नाथ वल्लभ, जगन्नाथ वल्लभ नाटक। जगन्नाथ वल्लभ अर्थात जगन्नाथ का वल्लभ अर्थात प्रिय, जो जगन्नाथ जी का प्रिय नाटक है। तो ये सब कृष्ण की लीलाएं हैं जगन्नाथ वल्लभ नाटक में। तो ये जगन्नाथ जी के सामने उस नाटक को अभिनीत करने के लिए, अभिनय करने के लिए ये देव कन्याओं को गीत सिखा रहे थे राय रामानंद। तुम्हें यहाँ बसी रहा क्षण के आसिवेन, तबे जई आज्ञा देह सही करीबेन। तो सेवक ने कहा कि आप थोड़ा समय बैठे रहिए, वो अभी अभी आएंगे, और आप जैसे आप उनको आज्ञा देंगे वो करेंगे। तो प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण थे और राय रामानंद अपने को शूद्र मानते थे, शूद्र परिवार के थे, इसलिए ब्राह्मण के प्रति सम्मान का भाव था उनका। और सेवक ने इसलिए कहा कि आप जो आज्ञा करेंगे उनको, वो आज्ञा का पालन करेंगे। तबे प्रद्युम्न मिश्र तहाँ रहिल बसिया, रामानंद निवृत्त सही दुई जन लया। तो प्रद्युम्न मिश्र ने जब सुना सेवक से कि वो आएंगे अभी, तो वो बैठे रहे। और इधर रामानंद राय उद्यान के भीतर एकांत में इन दोनों देवदासियों को, देवदासी कन्याओं को लेकर वो क्या कर रहे थे, इसका वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। स्वहस्ते करेन तार अभ्यंग मर्दन, स्वहस्ते करान स्नान गात्र समार्जन। तो राय रामानंद अपने हाथों से इन देवदासी कन्याओं के सारे शरीर में तेल की मालिश करते थे, और मालिश करके, तेल मालिश करके उनको स्नान करवाते थे, और इस प्रकार उनके समस्त शरीर को वो साफ करते थे राय रामानंद अपने हाथ से। स्वहस्ते परान वस्त्र सर्वांग मंडन, तबु निर्विकार राय रामानंद मन। तो राय रामानंद और क्या करते थे कि इन देवदासी कन्याओं को स्नान करना नहीं, पहले तो तेल मालिश करते थे, फिर स्नान कराते थे, और इस प्रकार सारे अंगों को साफ करते थे। उसके पश्चात उनको वस्त्र पहनाते थे,
अपने हाथ से करते थे सब। और उनके शरीर में सब आभूषण लगाते थे, अलंकार। और ये सब करने के पश्चात भी राय रामानंद का मन निर्विकार रहता था, कोई विकार परिलक्षित नहीं होता था उनके मन में। ये इतने आत्मसंयमी थे राय रामानंद कि जो किशोरी युवती कन्याओं का स्नान कराते थे अपने हाथ से, तेल मालिश करते थे, फिर भी उनमें कोई विकार नहीं होता था। काष्ठ पाषाण स्पर्श है अजय छे भाव, तरुणी स्पर्श रामानंदे तय छे स्वभाव। तो जिस प्रकार कोई लकड़ी या पत्थर को छुएं, स्पर्श करें, तो कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो उसी प्रकार यद्यपि राय रामानंद तरुणी कन्याओं का स्पर्श कर रहे थे, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था जैसे काष्ठ पाषाण स्पर्श करने से कोई भाव उदय नहीं होता है, उसी प्रकार उनमें कोई विकार भी उदय नहीं होता था। सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपण। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करता तो अपने को रोक नहीं सकता, उसके मन में विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक है। किंतु राय रामानंद के मन में क्यों विकार उत्पन्न नहीं हुए? क्योंकि उनका भाव कुछ अलग था। वो इन दो देवदासी कन्याओं को क्या मानते थे? सेव्य, अपने सेवा के योग्य, सेव्य जिसको कहा जाता है। तो ये अपने को दासी मानते थे राय रामानंद, और इन दोनों देवदासी कन्याओं को सेव्य या अपना इष्ट प्रभु मानते थे। अर्थात उनकी सेवा करना दासी का कर्तव्य है, तो अपने को वो दासी मानते थे राय रामानंद, और इन देव कन्याओं को सेव्य मानते थे, अर्थात उनको गोपी के रूप में मानते थे। जिस प्रकार गोपियों की भी सेविकाएं होती है जिनको मंजरी कहा जाता है, तो रामानंद राय को उसी प्रकार का भाव था, मंजरी भाव। वो अपने को दासी या सेविका मानते थे और गोपियों को अपनी आराध्या मानते थे। इसलिए उनकी सेवा करने में उनके मन में कोई विकार परिलक्षित नहीं हुआ। यद्यपि उनका शरीर पुरुष का था, फिर भी उनके अंतर का भाव था दासी भाव, अपने को दासी मानते थे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखते हैं कि श्रील रामानंद राय ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना की, और इस नाटक के भावों के प्रदर्शनार्थ उन्होंने 2 पेशेवर नर्तकियां तथा गायिकाएं लगा रखी थी। ऐसी लड़कियां जो देवदासी कहलाती हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर में लगाई जाती हैं, जहां वे माहरी कहलाती हैं। श्री रामानंद राय ने ऐसी 2 कन्याएं लगा रखी थी, और चूंकि उन्हें गोपियों का अभिनय करना था, अतएव ये उन्हें इसकी शिक्षा देते थे कि किस तरह गोपियों के विचार जागृत किए जाए। क्योंकि इस जगन्नाथ वल्लभ नाटक में गोपी और कृष्ण की लीलाएं हैं,
इसलिए इन दो देवदासी कन्याओं को गोपी के रूप में वो सजा करके उनको गीत की शिक्षा और नृत्य की शिक्षा देते थे, वो कैसे गान करें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। कृष्ण के प्रति गोपियों का जो भाव है उसको व्यक्त करने के लिए वो कैसे गान करें और कैसे अंगभंगी प्रदर्शन करें, कैसे नृत्य करें, ये सब शिक्षा देते थे। चूंकि गोपियां पूज्य हैं, अतएव रामानंद राय जो कि उन कन्याओं को गोपियां तथा स्वयं को उनकी दासी मानते थे, स्वयं उनके शरीर को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए तेल की मालिश करते थे। चूंकि रामानंद राय सदैव गोपियों की दासी का पद स्वीकार करते थे, अतएव इन कन्याओं के साथ उनका पूर्वाभ्यास वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर होता था। इसलिए रामानंद राय का भाव दासी का भाव था और इन दो कन्याओं को गोपी मानते थे, इसलिए उनका जो भाव था ये आध्यात्मिक भाव था, कोई भौतिक भाव नहीं था। जिस प्रकार गोपियों की दासियां उनकी सेवा करती हैं, स्नान आदि, वस्त्र पहनना, अलंकार पहनना आदि सेवा करती हैं, तो उसी भाव से रामानंद राय इन दोनों कन्याओं की सेवा करते थे गोपियों के रूप में। इसलिए उनका ये संपर्क जो है ये आध्यात्मिक संपर्क था, कोई भौतिक संपर्क नहीं था। चूंकि रामानंद राय द्वारा उन कन्याओं की सेवा करते समय निजी इंद्रिय तृप्ति का कोई प्रश्न नहीं था, अतएव उनका मन स्थिर था तथा उनका शरीर निर्विकार था। तो रामानंद राय अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं सोच रहे थे, वो तो अपने को दासी ही मानते थे, इसलिए उनका मन स्थिर रहा, अन्यथा मन स्थिर रहना संभव नहीं है। इसकी ना तो किसी को नकल करनी चाहिए, न ही रामानंद राय के अतिरिक्त किसी में ऐसी मनोवृत्ति संभव है, जैसा कि आगे श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाएंगे। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर और आगे श्री चैतन्य महाप्रभु भी सारे भक्त समाज को सतर्क कर देते हैं कि कोई रामानंद राय का उदाहरण प्रस्तुत ना करे कि रामानंद राय तो कर रहे थे हम भी कर रहे हैं, हम रामानंद राय बन गए, तो ऐसा बनकर कोई ऐसा ना करे। क्योंकि रामानंद राय की जो मनोवृत्ति वो दूसरे किसी में संभव नहीं है। रामानंद राय का दृष्टांत सचमुच ही अनोखा है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता ने यह वर्णन इसलिए दिया है क्योंकि पूर्ण भक्ति में ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो ये वर्णन इसलिए दिया गया है कि जो शुद्ध भक्ति का आचरण करेगा, और शुद्ध भक्ति दिव्य स्तर पर होती है, आध्यात्मिक स्तर पर होती है, तो शुद्ध भक्ति में इस प्रकार भौतिक विकार परिलक्षित नहीं हो सकता। तो इस विषय को गंभीरता से समझे जाने की आवश्यकता है और कभी भी ऐसे कार्यों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। महाप्रभुर्भक्त गणेरा दुर्गम महिमा ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता को समझ पाना अत्यधिक कठिन है। इन सब में श्री रामानंद राय अनोखे हैं क्योंकि उन्होंने यह दिखला दिया कि कोई अपने प्रेमावेश
को किस तरह चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जो महिमा है ये दुर्गम है, इसको समझना सभी के लिए संभव नहीं है। अत्यंत गूढ़ और गंभीर है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महिमा। और रामानंद राय में देखा जाता है कि यह भक्ति और प्रेम की चरम पराकाष्ठा रामानंद राय में। तबे से दुई जने नृत्य सिखाइला, गीतेर गूढ़ार्थ अभिनय कराइला। तो रामानंद राय ने दोनों देवदासी कन्याओं को किस प्रकार नृत्य किया जाए, गीत के लय के साथ साथ किस प्रकार नृत्य किया जाए और गीत के गूढ़ अर्थों को अंग भंगी के द्वारा प्रकाशित किया जाए, जैसे नर्तकियां करती है। तो रामानंद राय ने ये सब सिखाया कि नर्तकियां जब नृत्य करती हैं तो गीत के अर्थ को अपने भाव और भंगिमाओं के द्वारा व्यक्त करती। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर गीत का अर्थ कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। तो रामानंद राय ने ऐसा सिखाया उन दोनों देवदासी कन्याओं को। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण, मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन। तो रामानंद राय ने उन दोनों को संचारी भाव कैसे व्यक्त किया जाए, क्योंकि एक जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव में कई संचारी भाव, अर्थात एक भाव में अन्य कई भाव आ जाते हैं बीच में, तो वो भाव आते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए उनको संचारी भाव कहा गया है। तो रामानंद राय ने संचारी भाव, स्थायी भाव, सात्विक भाव, इनके लक्षण में किस प्रकार मुख, नेत्र और शरीर के अन्य भागों की गतियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको सिखाया। इन भावों को मुख के द्वारा व्यक्त किया जाता है, शरीर के अन्य अंगों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये सब सिखाया रामानंद राय ने, और नेत्र में व्यक्त किया जाता है। भाव प्रकटन लास्य राय जे सिखाय, जगन्नाथ रागे दुहे प्रकट दिखाय। तो जिस प्रकार राय रामानंद ने सिखाया था इन दोनों देवदासी कन्याओं को किस प्रकार भाव प्रकट करना है, गीत के भाव, और किस प्रकार स्त्री सुलभ मुद्राएं, लास्य जिसको बोलते हैं, तो इसको भी सिखाया रामानंद राय ने। और रामानंद राय ने जिस प्रकार सिखाया था, तो इन दोनों ने जगन्नाथ के सामने उसी प्रकार के भाव नृत्य करते समय व्यक्त किए। तबे सही दुई जाने प्रसाद खावाइला, निभृते द्वारे निज घरे पठाइला। तो जगन्नाथ मंदिर में तब रामानंद राय ने दोनों तरुणियों को प्रचुर प्रसाद खिलाया नृत्य के बाद, और दोनों को
एकांत में उनके घर भेज दिया। प्रतिदिन राय छे कराय साधन, कोनो जाने क्षुद्र जीव कहाँ तार मन। तो प्रतिदिन राय रामानंद इन दोनों देवदासियों को इस प्रकार नृत्य सिखाते। जिन क्षुद्र जीवों के मन सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हों, भला उनमें से ऐसा कौन होगा जो रामानंद राय के मनोभाव को समझ सकेगा। अर्थात इंद्रिय तृप्ति में लगा व्यक्ति रामानंद राय के मनोभाव को समझ नहीं सकता। तो रामानंद राय ये सब भगवान जगन्नाथ या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार कर रहे थे। मिश्र आगमन राय सेवक कहिला, शीघ्र रामानंद तबे सभाते आइला। तो जब नौकर ने रामानंद राय को प्रद्युम्न मिश्र के आगमन की सूचना दी, तो तुरंत रामानंद राय अपने सभा कक्ष में आए, जहाँ मिलते हैं दूसरों से। मिश्र रे नमस्कार करे सम्मान करिया, निवेदन करे किछु विनीत कहिया। तो जब राय रामानंद आए और उन्होंने देखा प्रद्युम्न मिश्र को, तो उन्होंने नमस्कार किया प्रद्युम्न मिश्र को, क्योंकि ब्राह्मण वैष्णव थे। तो रामानंद राय अपने को शूद्र मानते थे, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया और विनीत होकर उनसे निवेदन किया। प्रद्युम्न मिश्र से पूछा, बहु क्षण आइला मोरे केह ना कहिल, तुम्हार चरण मोर अपराध हैल। तो राय रामानंद ने कहा कि आप बहुत समय से आए हैं, बहुत समय से बैठे हैं यहाँ पर, और मुझे किसने सूचित नहीं किया कि आप आए हुए हैं, इसलिए आपके चरणों में मेरा अपराध हो गया है कि हमने आपको इतने समय तक प्रतीक्षा करते हुए लटकाए रखा है, कि आपको प्रतीक्षा करने दिया इतने समय तक, तो इसलिए आपके चरणों में मेरा अपराध हो गया। तुम्हार आगमन मोर पवित्र हैल घर, आज्ञा करो क्या करूं तुम्हारा किंकर। राय रामानंद ने कहा कि आपके आगमन से हमारा घर पवित्र हो गया, और आप अभी मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपका सेवक आपकी क्या सेवा कर सकूं। मिश्र कहे तमा देखिते हैलो आगमने, अपना पवित्र कैलू तुम्हारा दर्शने। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा कि हम तो आपका दर्शन करने के लिए हम आए थे और आपका दर्शन करके मैं पवित्र हो गया। अति काल देखी मिश्र किछु ना कहिल, विदा हैया मिश्र निज घर गेल। यह देखकर कि अधिक विलंब हो गया है, तो रामानंद राय से प्रद्युम्न मिश्र ने कुछ नहीं कहा और उनसे विदा ली और अपने घर लौट गए। आराधन मिश्र आइल प्रभु विद्यमाने, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनिला राय स्थाने। तो दूसरे दिन प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पास आए, और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा प्रद्युम्न मिश्र को, क्योंकि पिछले दिन भेजा था राय रामानंद के पास कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा प्रद्युम्न मिश्र से कि कल क्या सुना राय रामानंद से कृष्ण की कथा, कृष्ण के विषय में। तबे मिश्र रामानंदेर वृत्तांत कहिला, सुनी महाप्रभु तबे कहिते लगेला।
तब चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार पूछा प्रद्युम्न मिश्र से कि क्या तुमने कल कृष्ण की कथा सुनी राय रामानंद से? तो प्रद्युम्न मिश्र ने राय रामानंद का सारा वृत्तांत बता दिया, वो क्या क्या कर रहे थे। तो यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु प्रद्युम्न मिश्र से बोलने लगे। আমি তা সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করে মানে दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम यदि सुने। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी बात बता रहे हैं क्योंकि वो समझ गए कि राय रामानंद के बारे में प्रद्युम्न मिश्र जो बता रहे हैं, तो वो समझ गए कि प्रद्युम्न मिश्र के मन में कुछ इस प्रकार का भाव आया होगा कि राय रामानंद के पास चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भेजा कृष्ण की कथा सुनने के लिए, ये तो दो देव कन्याओं को लेकर एकांत में उनको स्नान वस्त्र पहनाना ये सब काम कर रहे हैं, उनको नृत्य सिखा रहे हैं, गीत सिखा रहे हैं। तो इनके मन में ऐसा कुछ आया होगा और इन्होंने सोचा होगा कि इनसे मैं कृष्ण कथा क्या सुनूं, ये इस प्रकार कर रहे हैं तो इनसे मैं कृष्ण कथा क्या सुनूं, क्योंकि साधारण रूप से लोग यही सोचते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसने कहा कि यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और अपने को विरक्त मानता हूँ, क्योंकि सन्यासी का अर्थ है कि वो विरक्त है संसार के प्रति, भोगों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति विरक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और अपने को विरक्त मानता हूँ, दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि सुने। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रकृति का दर्शन दूर रहे। प्रकृति का दर्शन अर्थात स्त्री का दर्शन। चैतन्य महाप्रभु स्त्री नहीं बोलते थे, स्त्री के स्थान पर प्रकृति बोलते थे। तो बोलते थे स्त्री का दर्शन या प्रकृति का दर्शन करना तो दूर, यदि मैं कभी स्त्री का नाम सुनता, स्त्री शब्द को सुनता, प्रकृति शब्द जो है, ये प्रकृति शब्द को मैं सुनता हूँ तो क्या होता है? तब ही विकार पाय मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कौन जान। तो यदि मैं सुनता हूँ प्रकृति या स्त्री का नाम, ये सुनता हूँ, तो मेरा शरीर और मन में विकार उत्पन्न हो जाता है, यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और विरक्त, अपने को विरक्त मानता हूँ। और ये केवल प्रकृति का नाम सुनते ही यदि ऐसा होता है तो प्रकृति दर्शन करने से क्या होगा? प्रकृति का दर्शन, स्त्री का दर्शन करने से किसका मन स्थिर हो सकता है? तो जो इस प्रकार शास्त्र में बताया गया है कि क्या ना ना स्त्री अग्नि के समान है और जो पुरुष हैं घी के समान है। वो क्या है श्लोक क्या है? भूल अग्नि प्रमदा न प्रमदा अग्नि सम घृत कुंभ सम पुमान। तो ये प्रमदा अर्थात स्त्री ये अग्नि के समान है और जो पुरुष हैं ये घृत कुंभ के समान है।
जो कुंभ घड़ा जिसमें घी भरा हुआ है, तो घी के घड़े को अग्नि के पास रखने से क्या होगा? घी पिघलने लगता है। तो उसी प्रकार कोई पुरुष स्त्री का दर्शन करता है, उससे बातचीत करता है और हास प्रयास करता है उसके साथ। हास प्रयास तो दूर की बात, दर्शन मात्र से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि उसका हृदय पिघलने लगता है। क्या? हाँ, ननु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ सम पुमान। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं विरक्त सन्यासी हूँ, फिर भी स्त्री दर्शन से कोई स्थिर मन को स्थिर नहीं रख सकता, उसका मन विचलित होगा। इसलिए दूर रहने के लिए कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। इस घटना के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों को शिक्षा दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा मन विचलित होता है। सचमुच क्या चैतन्य महाप्रभु का मन विचलित होता था? नहीं होता था, किंतु शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि मेरा मन भी विचलित होता है, मैं सन्यासी हूँ। किंतु रामानंद राय का मन विचलित नहीं होता है। तो रामानंद राय की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। रामानंद रायर कथा सुना सर्वजन, कही बार कथा नहीं जहाँ आश्चर्य कथन। तब चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों के सामने ये बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र ने सारे भक्तों के सामने ये बात कही थी रामानंद राय के संबंध में। तो चैतन्य सारे भक्तों के सामने कह रहे हैं कि स्त्री का दर्शन करने से मन किस प्रकार विचलित होता है, केवल दर्शन मात्र से। तो इसलिए कहते हैं कि रामानंद राय की बात सारे भक्त लोग सुने। यद्यपि एक कहना योग्य नहीं है राय रामानंद के बारे में, किंतु रामानंद राय का स्वभाव आश्चर्य स्वभाव है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सभी के सामने राय रामानंद का कैसा आश्चर्य स्वभाव है। तो ये बहुत लंबा है, कल इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज विश्राम देंगे यहीं पर। चैतन्य महाप्रभु का कथन है राय रामानंद के संबंध में। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न? सरोज माइक्रोफोन दो। माइक्रोफोन रख दिया था? क्या छाड़ी की कर? हाँ, उनका मन में कुछ विकार नहीं आता, तो इस पर को हम समझ नहीं सकते। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा मन में विकार आता है जब मैं नारी का शब्द सुनता हूँ। तो हमारा स्थिति ऐसा ही है, क्या हम राय रामानंद की स्थिति पर जा सकते हैं? मतलब राय रामानंद जिस स्थिति में है,
स्थिति हम ऐसी स्थिति को जा सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है और भक्ति विनोद ठाकुर ने भी तात्पर्य में हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या कहा है कि शुद्ध भक्ति का आचरण करने पर कोई भी उस स्थिति को जा सकता है। शुद्ध प्रेम भक्ति का आचरण करने पर कोई भी उस स्थिति को जा सकता है। ये संभव है, किंतु जब तक हम शुद्ध कृष्ण प्रेम की स्थिति तक नहीं गए हैं, नहीं पहुंचे हैं, तो हमें सावधान रहना आवश्यक है। और चैतन्य महाप्रभु अपना उदाहरण देकर अपने को एक साधारण सन्यासी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि चैतन्य महाप्रभु को ऐसा कोई भाव नहीं होता था, किंतु आदर्श दूसरों को सिखाने के लिए कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए, अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमल में लगाने के लिए हमें कितना सतर्क रहना आवश्यक है। क्योंकि मन हम भौतिक वस्तुओं में लगाएंगे, भौतिक वस्तु के बारे में सोचेंगे, स्त्री के बारे में सोचेंगे, तो हम कृष्ण के चरणों में मन को नहीं लगा पाएंगे। इसलिए चारों ओर से मन को हटा करके एकमात्र कृष्ण के चरणों में हम कैसे लगा पाएंगे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये संभव है जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते रहेंगे, सदा सर्वदा कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, कृष्ण की सेवा में अपने शरीर को लगाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा। आगे चैतन्य बाबू बताएंगे कैसे हृदय शुद्ध होता है। तो ये हृदय शुद्ध होने लगेगा, तब फिर हम अपने नित्य स्थिति को प्राप्त होंगे और हमारे हृदय से ये काम भावना दूर हो जाएगी, हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, तो हम उस स्थिति को जा सकते हैं। तो जिस प्रकार जो शुद्ध प्रेमी भक्त हैं, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो शुद्ध भक्त हैं, प्रेमी भक्त, वो स्थावर जंगम जिस किसी को देखता है, स्थावर जंगम अर्थात जो जीव चल नहीं सकता, जैसे वृक्ष लता आदि, और जो जीव चलते रहते हैं, जिस किसी को भी देखता है वो उनके रूप को नहीं देखता है, क्या देखता है? अपना इष्ट भगवान कृष्ण को उनके रूप में देखता है। ये शुद्ध भक्त की मनस्थिति है कि शुद्ध भक्त व्यक्ति के बाह्य शरीर का दर्शन नहीं करता है कि ये पुरुष हैं, स्त्री हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये वृक्ष हैं, ये बाह्य शरीर का दर्शन नहीं करते। उन शरीरों में वो अपने इष्ट देव कृष्ण को दर्शन करते हैं। ये उनका भाव है, और वो भाव तभी आएगा जब हम शुद्ध भक्ति का आचरण करेंगे, अर्थात हृदय शुद्ध होगा। हम जो साधना कर रहे हैं, साधन करने का उद्देश्य यही है कि हृदय को शुद्ध करना और भौतिक वस्तुओं से मन को हटाकर भगवान कृष्ण की कथा में, कृष्ण के नाम कीर्तन में, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के स्मरण में लगाना, तब जाकर हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु तब तक हमें ये सतर्क रहना आवश्यक है, किस प्रकार मन को हटाने के लिए भौतिक भोगों से, इंद्रिय तृप्ति से। यही शिक्षा दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु इस कथा में।
ठीक है। तुम पाखरे बस हमारे जानते रहते हैं, सुनते हैं इस कथा में, तो जैसे ये भी कहा जाता है कि जो भागवतम में गोपियों के साथ जो रास लीला है, तो अगर कोई उसको सुनता है, उसके हृदय में जो काम भावना है वो सब शुद्ध हो हो। जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि जो भौतिक चेतना में है, वो ये सब सुन के जो वो समझ नहीं पाएगा, और हो सकता है ये सुन के उसके मन में ये काम भावना आ सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें ये सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसे भौतिक चेतना में नहीं, शुद्ध नहीं। तो हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक काम भावना आ सकता है, इसका संभावना है। तो इस क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ कहा जाता है कि इसको सुनने से शुद्ध हो जाए, और फिर एक तरफ कहा जाता है कि क्योंकि भौतिक चेतना है, तो इसे सुन के वो समझ नहीं पाएंगे और उनके मन में विचार आएगा। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त है, जो कनिष्ठ भक्त हैं, कनिष्ठ अवस्था में है, जिनकी चेतना शुद्ध नहीं हुई है, भोग के प्रति आकृष्ट है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट है अभी भी, यद्यपि वो साधना कर रहे हैं, किंतु अभी भी उनका आकर्षण नहीं गया है भोग के प्रति, और सिद्धांत को ठीक ढंग से समझा नहीं है। तो ऐसे भक्तों को ये लीला श्रवण नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु लीला पर विचार या चर्चा सभी भक्तों से भी नहीं करते थे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त थे, किंतु वो गिने चुने भक्तों के साथ, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामन, उनके साथ ही चर्चा करते थे। तो इसलिए सभी भक्त इसको ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर सकते। हमें भक्ति मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, और सिद्धांत को ठीक ढंग से जानना आवश्यक है। और सिद्धांत को ठीक ढंग से जानने के पश्चात जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं और कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठते हैं, तब जाकर हम जब इसकी चर्चा करेंगे या श्रवण करेंगे, उस समय हमारा हृदय से पूर्ण रूप से ये काम वासना दूरीभूत हो सकती है। किंतु प्राथमिक अवस्था में जबकि काम वासना है हमारे मन में, और ये लीलाओं के बारे में चर्चा करने से काम भावना का उद्रेक होगा, क्योंकि हम सिद्धांत स्तर जानते नहीं हैं, नियोफाइट या कनिष्ठ स्तर में है, तो इसलिए हम उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, हम उसका आस्वादन नहीं कर पाएंगे। और आस्वादन हम तब करेंगे जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। इसलिए जो कनिष्ठ स्तर में है उनको मना किया गया है। और यदि हम आगे बढ़ते हैं भक्ति मार्ग में, कृष्ण के प्रति
आकर्षण उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, और नाम कीर्तन में रुचि उत्पन्न होती है। तो उसमें हम जब श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे पूर्ण रूप से हम मुक्त हो सकते हैं काम वासना से। ऐसे तो जो अनर्थ हैं ये भी एक अनर्थ माना गया है। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही रुचि उत्पन्न होती है, आसक्ति आती है। किंतु हम कनिष्ठ स्तर से थोड़ा ऊपर हमें उठना आवश्यक है, तब जाकर ये जो हम श्रवण करेंगे वो काम करेगा। क्योंकि हम जब कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे और सिद्धांत को ठीक ढंग से जानेंगे, ये आवश्यक है। क्योंकि अधिकतर हम सिद्धांत को नहीं जानते हैं और आश्रय में प्रवेश करने पर विकार ही उत्पन्न होता है। तो सिद्धांत हम ठीक ढंग से जानते हैं और भगवान के प्रति हमारे मन में आसक्ति है, कृष्ण के प्रति इंद्रिय भोग के प्रति आसक्ति कम हो गई है, कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो ये लीलाएं श्रवण करने पर हमारे जो कुछ की लास्ट भोग के प्रति आसक्ति वो दूर हो जाएगी और हृदय शुद्ध होकर प्रेम उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो कनिष्ठ भक्त उनको मना किया गया है कि ये लोग उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कनिष्ठ भक्तों में लोग सिद्धांत ठीक ढंग से नहीं समझते। किंतु जो मध्यम स्तर के भक्त होते हैं वो सिद्धांत समझते हैं। तो उस स्तर में ये हृदय को शुद्ध करने का काम करेगा, किंतु कनिष्ठ स्तर में नहीं। तो हृदय से पूर्ण रूप से जो भावना है ये दूर हो जाएगी। और जब हम कृष्ण के प्रति हम जितना अधिक आसक्त होंगे, धीरे धीरे ये भावना तो दूर होती जाती है। जो भौतिक इंद्रिय तृप्ति की कामना ये दूर होती जाती है। तो इसलिए मध्यम स्तर तक कम से कम पहुंचना आवश्यक है। तो जो लास्ट रहा होगा काम वासना या वो दूरीभूत हो जाएगा। कभी कभी होता है कि व्यक्ति सिद्धांत जानता है और सब नीति नियमों का पालन कर रहा है, कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है भोग की कामना। तो हम जब कृष्ण लीलाओं का श्रवण करते हैं उससे वो लास्ट जो आसक्ति है वो दूर होती जाएगी। कनिष्ठ स्तर में ये संभव नहीं होता, वो विपरीत परिणाम होगा, क्योंकि उनको सिद्धांत ज्ञान नहीं है। इसलिए नहीं हो। हम साधारण सभा में हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी नहीं किया। तो
ये रसिक भक्तों की सभा में चर्चा होती है। वो आएगा, वो आगे आएगा, कल आएगा ये कैसे शुद्ध होता है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं विक्रीडिता ब्रजवत में श्लोक उद्धार करके। कल हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर और अधिक। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। शिष्य गौर निताई की जय। शिष्य राधा श्याम सुंदर लता विशाखा देवी की जय। जय शिल प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।